तो यहाँ पे आज हम लोग सब फुल एसिड पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बताए थे हम आपको पी ब्लॉक में रहने वाले एलिमेंट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इंटर करता था कौन सा सब सेल में, पी सब सेल में। कौन सा सब सेल में दोस्त, पी सब सेल में। तो उसी को कौन सा ब्लॉक बोलिएगा, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। फिर आपका पॉइंट नंबर 2 था टोटल एलिमेंट्स। आखिर पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, तो पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट आपको कितना होता है, 36 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 36। तो टोटल एलिमेंट जो 36 है वह आपका सॉलिड हो सकता है, वह आपका लिक्विड हो सकता है, चाहे वह आपका गैस हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। चाहे 36 एलिमेंट में कुछ कुछ मेटेलॉइड भी पाए जाते हैं। मेटेलॉइड ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु और योगिक आपका उपधातु। जहां पर हम जानते हैं मेटल, याद रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में 96 मेटल पाए जाते हैं। कितने मेटल पाए जाते हैं, 96 मेटल। और 16 नॉन मेटल पाए जाते हैं। 16 आपका नॉन मेटल और 15 आपका नॉन मेटल पाया जाता है। 7 आपका मेटलॉइड पाया जाता है। 7 आपका मेटलॉइड, हाँ उपधातु, जिसके बाद मेटल नॉन मेटल दोनों का नेचर शो करता है, वही आपका मेटलॉइड है। हम लोग जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से आ जाता है। मेटल जो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल एक तरह का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और नॉन मेटल बोलते थे गैस एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन करने की वजह से जो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही आपका नॉन मेटल कहलाता है। मेटलॉइड है जिसके पास मेटल के भी नेचर और नॉन मेटल का भी नेचर हो, तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता हो, मेटल का भी और नॉन मेटल का, वही आपका मेटलॉइड कहलाता है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 और 6 18, 18 का 8, हाथ में 1, 9 1 10, 10 और 1 11। तो देखिए 118 एलिमेंट आ गया। अब देखिए 7 मेटलॉइड जो है वो पी ब्लॉक में है, 15 जो नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। और आपका 96 मेटल है ना, वो कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट है, कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट और कुछ आपका ए ब्लॉक के एलिमेंट। याद रखिएगा हमेशा एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल पाए जाते हैं, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपका मेटल ही पाए जाते हैं। और जो आपका पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं मेटलॉइड आपका 7 है, तो जो 7 मेटलॉइड है वो आपका पी ब्लॉक में रखा हुआ है। तो 7 जो मेटलॉइड है उसको याद करने का तरीका देखिए। 7 मेटलॉइड, इसमें रहने वाला एलिमेंट है आपका भोले, शिव जी, आज, सब, तेरी पूजा करे, जिसको सोमारी बोलते हैं आप। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। सिलिकॉन का 14 और जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33 और एंटीमनी का 51, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। जहां पर पोलोनियम कैसे एलिमेंट है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हाउ मेनी मेटलॉइड टेक्स प्लेस इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 7। पहला एलिमेंट बोरोन, दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन, तीसरा एलिमेंट जर्मेनियम और फिर आपका आर्सेनिक, फिर एक आपका एंटीमोनियम, एक आपका टेलुरियम और एक आपका पोलोनियम है। अब जर्मेनियम सुने होंगे नाम, जर्मेनियम आपका पी टाइप कंडक्टर, एन टाइप कंडक्टर, ये सब पढ़े हैं क्या? अच्छा छोड़िए, नहीं पढ़े तब नहीं पता उसके बारे में। ये फिजिक्स में पढ़ना आपको, पी टाइप कंडक्टर, एन टाइप कंडक्टर, तो वहां पे जो जर्मेनियम मेटलॉइड का यूज होता है, आर्सेनिक मेटलॉइड का भी यूज होता है। ये 12th क्लास में पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पहले से। तो मेटलॉइड कितने हैं आपके पास, 7। पहला मेटलॉइड कौन सा आपका, बोरोन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, फिर आपका था आर्सेनिक और एक और कौन था, फिर एंटीमनी, फिर पोलोनियम था आपका। अब देखिए हमारे 50 नॉन मेटल है, तो 50 नॉन मेटल आपके पास कौन कौन है? देखिए पहला आपका हाइड्रोजन है, फिर आपका फोन कोल। अब फोन कोल किसको कर रहे, हेमा मालिनी, नेहा धूपिया,
ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, जरील खान, और यहाँ पर रेडोन हो गया, इसको रानी मुखर्जी बोलते हैं। देखिए तो कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, कौन को, इचाक से कर रहे हैं, पद्म से कर रहे हैं, सरिया से कर रहे हैं और बरी से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये कोई सारा का सारा नॉन मेटल ही है। आप जानते होंगे हाइड्रोजन आपको नॉन मेटल है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो हाइड्रोजन इकलौता ऐसे एलिमेंट जो मेटल के जैसे बिहेव करता है, नॉन मेटल दोनों का नेचर शो करता है आपका। ये मेटल भी जैसे शो करता है नेचर, ये नॉन मेटल के जैसे भी शो करता है। अक्सर इसको नॉन मेटल के रूप में जाना जाता है हाइड्रोजन को, समझे। तो हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे ना तो 99% रिएक्शन में हाइड्रोजन को मेटल मान के चलते हैं, तभी रिएक्शन कर पाते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। पढ़िए अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36 और जेनोन का 54 और रेडोन का 86। रेडोन कैसे एलिमेंट है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडोन का डिस्कवरी कौन किया था, नहीं वही तो बात है, रेडियम था वो, ये रेडोन है। अरे आरे था, रेडियम का डिस्कवरी मैडम क्यूरी की थी, समझे, इसका मामू अलग है। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका 53, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और ब्रोमीन का 35। ये सभी मेटल्स है कि नॉन मेटल्स, पहले नॉन मेटल का नाम बोलिए, हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपका हो गया ब्रोमीन। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। ये था मेरा ग्रुप। अब बताइए पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप पढ़ाए थे, पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है। इस ब्लॉक में आपका 2 ग्रुप था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो पी ब्लॉक में टोटल आपके पास कितने ग्रुप थे, टोटल ग्रुप आपका 6 है। पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितना है 6। ये जितना पॉइंट दिखा रहे हैं ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए डिग्री आई है। टोटल ग्रुप कितना है आपका 6, जिसमें से एक था आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट, एक था आपका ग्रुप 14, एक था आपका ग्रुप 15, फिर 16 था, एक आपका 17 था, एक आपका ग्रुप 18 था। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ग्रुप कितने हैं 6। तो पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप आपका 6 है। जहां पर ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट आपका बोरोन था, तो ग्रुप 13 का अदर नेम कौन सा फैमिली हो गया, बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट आपका कार्बन है, तो ग्रुप 14 का अदर नेम कौन सा हो गया, कार्बन फैमिली। और ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो ग्रुप 15 कौन सा फैमिली में है, नाइट्रोजन फैमिली। इसी को एक और फैमिली बोलते थे, कौन सा फैमिली, निकोजन फैमिली। निकोजन फैमिली जिसकी मदद से किसका फॉर्मेशन करते थे हम लोग, फर्टिलाइजर का। फिर आपको ग्रुप 16 का अदर नेम कौन सा है, चाल्कोजन फैमिली। कौन सा फैमिली, चाल्कोजन फैमिली। और ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट आपको ऑक्सीजन है, तो कौन सा फैमिली कहलाता था, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 का अदर नेम क्या है, हेलोजन फैमिली। कौन सा फैमिली, हेलोजन फैमिली। ग्रुप 18 का इनर्ट गैस था आपका, ग्रुप 18 को तो इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। ये क्वेश्चन से बहुत पूछा एग्जाम में कि ग्रुप 17 को हेलोजन बिलोंग्स टू, तो हेलोजन कहाँ बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 17 में। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और टेस्ट में भी हम आपको एक बार पूछे थे, जब पहला टेस्ट हम आपका लिए उस समय ये क्वेश्चन सेट करके पढ़ाए थे, उन्हें पूछे थे। फिर देखिए यहाँ पे एक आपका आ गया सब ग्रुप, एक क्या आ गया आपका सब ग्रुप। तो हम बोलते थे मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट बॉयज एंड गर्ल्स, उनके सब ग्रुप के 2 कंपोनेंट्स है, एक आपका ए सब ग्रुप है और एक आपका बी सब ग्रुप है। तो बोलते थे कि ए सब ग्रुप रखने वाला 2 को एक एस ब्लॉक और एक आपका पी ब्लॉक, और बी सब ग्रुप रखने वाले भी 2 को, एक आपका डी ब्लॉक और एक आपका ए ब्लॉक। तो कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक। तो कौन सा सब ग्रुप रखिएगा, ए सब ग्रुप। तो पी ब्लॉक में कौन सा सब ग्रुप पाया जाता है, ए सब ग्रुप। फिर पॉइंट नंबर 6, ये भी बहुत भी आई है, जनरल VSEC, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जनरल VSEC ऑफ
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर VSEC का फॉर्म क्या था याद है, भूल गए? V से था वैलेंस, S से सेल, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका प्लस 2 एग्जाम में पूछा था, बताए थे उस दिन, यही पूछा था कि VSEC का फुल फॉर्म होता है। तो VSEC का फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं भूलिएगा, बोलिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका NS2 to NP1 to 6। इस सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए? क्योंकि इस सेक्शन में हाउ मेनी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस? 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इस सेक्शन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। पी सेक्शन में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होता है? 3, और 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ से 1 to 6 इलेक्ट्रॉन लिखे। पी सेक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका, पी सेक्शन में 2 भी हो सकता है, पी सेक्शन में आपका 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेयर स्मॉल एन, आखिर स्मॉल एन आपका है क्या? तो स्मॉल एन है आपका दोस्त नंबर ऑफ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस सेल। हम आपको बताए थे वैलेंस सेल, वैलेंस सेल क्या था? सबसे बड़ा सेल। अरे वैलेंस सेल बोलते थे सबसे बड़ा सेल। जैसे सोडियम को बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, बोलते 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सबसे बड़ा सेल थर्ड सेल था, तो वही आपका वैलेंस सेल था। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन, इसी लिखाते हैं हम लोग स्मॉल एन से। लेकिन कई बार परीक्षा में वैलेंस सेल का जिक्र ना करके आउटर मोस्ट सेल लिख देता है। कौन सा सेल लिख देता है? आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस सेल का तीसरा नाम है आपका अल्टीमेट सेल। तीसरा नाम क्या आपका? अल्टीमेट सेल। अब बोलना चालू कीजिए। हाँ, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एस सबसेल में अगर इंटर कर जाता तो कौन सा ब्लॉक हो जाता? एस ब्लॉक। और यदि अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर कर रहा है तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हाउ मेनी एलिमेंट्स टेक्स प्लेस? 36 एलिमेंट्स। एंड एस ब्लॉक में 80 नहीं 14 एलिमेंट्स। समझे? पी ब्लॉक में रहने वाला सब ग्रुप आपका कैपिटल है, और पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप 6। तो टोटल ग्रुप 6 कहां से शुरू होता था? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अब बताइए जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है? NS2 NP1 to 6, जहां पर n आपका क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का दूसरा नाम क्या है? आउटर मोस्ट सेल। तीसरा नाम अल्टीमेट सेल। अब वैलेंस सेल का सिंबल स्मॉल एन की कैपिटल है स्मॉल एन। और जनरल VSEC पी ब्लॉक का क्या है आपका? NS2 NP1 to 6। अब बताइए मान लीजिए ग्रुप 13 का आपको VSEC लिखना बोलेगा कि क्या होगा बताइए तो? ग्रुप 13 का लिखे तो लास्ट में आपका 3 आ रहा है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन आना आपको, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ग्रुप 13 का लिखिएगा तो 1, ये जाएगा ग्रुप 13 का जनरल VSEC। अगर आप ग्रुप 14 का जनरल VSEC लिखिएगा तो ये जाएगा NS2, ये जाएगा आपका NP2। आप ग्रुप अगर 15 का जनरल VSEC लिखिएगा तो NS2 NP3, ये 5 इलेक्ट्रॉन लगाना है। फिर मान लीजिए आपके पास ग्रुप 17 का आता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, तो NS2 हो जाता है यहाँ पर NP5। तो ये हो गया आपका जनरल VSEC ग्रुप 17 का। अब मान लिया ग्रुप 17 ना लेके ग्रुप 18 लेता तो NS2 NP6, ये आपका जनरल VSEC हो जाएगा ग्रुप 18 का। तो कंफ्यूजन यहाँ पे। अब बताइए जनरल VSEC ऑफ ग्रुप 13, जनरल VSEC ऑफ ग्रुप 13 क्या लिखिएगा? नहीं धनंजय जी, ग्रुप 13 का जनरल VSEC बताइए। NS2 NP1। अब क्या NS2 NP1 आपको लाना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पीरियड। अब बताइए गड़ा हुआ लाइन की पड़ा हुआ लाइन? गड़ा हुआ लाइन में क्या बोलिए? ग्रुप की पीरियड। हाँ, गड़ा हुआ लाइन को क्या बोलिएगा? ग्रुप। और पड़ा हुआ लाइन को पीरियड। वर्टिकल लाइन को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड। हाँ, पूरा पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने? 18। टोटल ग्रुप 18 और टोटल पीरियड 7 और टोटल ब्लॉक 4। एस ब्लॉक, हाँ रे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक।
अब ये यहाँ पे ये हम लिखे पीरियड का संख्या, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अरे वर्टिकल लाइन ये वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला, समझे? ये हो गया आपका यहाँ पीरियड का संख्या, ये हो गया जेड। जेड क्या है आपका? अरे जेड एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जिसको बोलते थे हम लोग। ये पीरियड हो गया, ये जेड हो गया आपका, ये हो गया आपका एलिमेंट ग्रुप 13 का, और ये हो गया आपका ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ, ग्रुप 13 में रहने वाला एलिमेंट बोलिए, बैंगन, आलू, गाजर, ईल, थैला था आपका। जहां पर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, अथेलियम का 81। पता है आपको गैलियम, गैलियम का आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसको हाथ में रखिएगा तो गल जाता तुरंत। गैलियम, गैलियम और सीजियम आप सुनिए, हाँ हाँ, गैलियम और सीजियम हाथ में रखिएगा बहुत तेजी से पिघल जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे एक टेम्परेचर का स्केल लिए, तो टेम्परेचर का स्केल का वो खास पॉइंट जब सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में बदल जाता तो उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ पर गलना, वो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कर रहा बर्फ आप। हाँ, फिर आपका एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बीपी। टेम्परेचर स्केल का एक ऐसा पॉइंट जब आपका लिक्विड गैस में बदल जाता हीट एनर्जी को देने पर। अरे भाप का पानी बनने से क्या चीज? वेपर का वाटर बनना। वेपर का क्या बोले? वेपर से वाटर बनना। हाँ। वेपर से वाटर बनना ये आपका हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस। नहीं, वो अलग है। एक होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वाला प्रक्रिया बोल रहे हैं, जो बोले कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन प्रक्रिया हो जाता है। मतलब लिक्विड से गैस बनना आपका वेपराइजेशन प्रोसेस, और आप लिक्विड से बना रहे, सॉरी वेपर से लिक्विड बना रहे तो बोले आप वेपराइजेशन प्रोसेस, और आप वेपर से लिक्विड बनाने जा रहे तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा, जिसको संघनन प्रक्रिया बोलते हैं। अब बताइए बोरॉन कौन से पीरियड से चालू होता है आपका? सेकेंड पीरियड से। याद रखिएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? हमेशा सेकेंड पीरियड से। एल्युमिनियम कौन से पीरियड में आपका? थर्ड। गैलियम फोर्थ पीरियड, इंडियम फिफ्थ पीरियड, हेलियम सिक्स पीरियड। पूछता क्वेश्चन एग्जाम में कि एल्युमिनियम कौन से पीरियड में पाया जाता है? ऑप्शन मिलेगा फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड, सिक्स पीरियड। क्या मानिएगा? थर्ड पीरियड। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ रहा है। सबसे पहले हम इनर्ट गैस लिखते थे। पहला इनर्ट गैस कौन था आपका? पहला हीलियम, दूसरा नियोन, फिर क्या था? आर्गन, फिर क्रिप्टोन, और फिर क्या था आपका? जेनॉन। क्रिप्टोन का हो गया आपका Kr। अब देखिए एक ट्रिक बताए थे हम आपको, sp दो बार लिखिए, दो बार लिख दिए, फिर dsp लिखिए, एक बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया dsp, फिर से आप लिखिए dsp, दो बार लिखना, रिपीट करना, फिर से लिखिए प्रोड dsp, फिर आपको ये 6 पीरियड तक है, 7 पीरियड निकल एक बार और प्रोड dsp लिखिएगा, 7 पीरियड में भी लिखा जाएगा। फिलहाल 6 पीरियड तक हम ले रहे हैं, 7 पीरियड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 पीरियड में रहने वाला एलिमेंट आपका सिंथेटिक एलिमेंट है, मतलब बहुत बाद में खोज हुआ, समझे? वो आपका 103 104 के बाद है एलिमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए हम बोल रहे बोरॉन कौन से पीरियड के? आपका सेकेंड पीरियड। यहाँ पर सेल कितना लिखिएगा? सेकेंड से। एल्युमिनियम कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। यहाँ पे लिखिएगा थर्ड से, यहाँ पर थर्ड से। और गैलियम कौन से पीरियड का है? फोर्थ पीरियड। यहाँ पर लिखिएगा फोर्थ सेल, फोर में घटा दीजिए, 3 हो गया। इंडियम कौन से पीरियड का? आपका फिफ्थ पीरियड। तो कौन सा से लिखिएगा? फिफ्थ से। पहले एसपी को भरिएगा, उसके बाद 5 में घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। हाँ हम बताएंगे क्यों सो, हम वो भी बता दे रहे क्यों सो, थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे हाँ थोड़ा वेट कीजिए। थैलियम कौन सा पीरियड? आपका 6 पीरियड। तो कौन सा सेल है? 6 सेल। ये हो गया आपका 6 सेल, फिर एक घटा दिए 5, ये हो गया आपका 4। जैसे हम इसी के लेते हैं ना, गैलियम का बताते हैं। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31। इसका सबसे का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिएगा तो 1s से ज्यादा एनर्जी किसका था? 2s। 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3 से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s,
अब 4 ज्यादा एनर्जी 3d, 3 ज्यादा एनर्जी 4p। तो 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 और 1 31। तो देखिए यहाँ पे 4s2 3d 10 4p1 है यहाँ पे वही है 4s2 फिर बोले हाँ 4s2 ये 3d 10 ये 4p1 3 को पहले लिख दिए मतलब ये सेल का जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में भी लिखे तो भी सही है। समझे हम सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे जब फर्स्ट सेल के बाद सेकंड सेल होता है सेकंड सेल के बाद थर्ड सेल होता है थर्ड सेल के बाद फोर्थ सेल होता है उसी ऑर्डर में लिखे थर्ड सेल के बाद फोर्थ सेल लिखे। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं सो ये वाला फॉर्मेट है तो यहीं से लाया गया। अब बताइए बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो बोरोन न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम न्यूट्रल एटम तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस 5। हीलियम के पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के पास 2 यहाँ पर 2 यहाँ कितना बचेगा 1 तो 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 तो इलेक्ट्रॉन 13। नियोन के पास 10 12 और यहाँ पे 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका एल्युमिनियम का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब गैलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 31 है तो आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 18। यहाँ कितना बढ़िएगा 10 18 और 10 28 28 यहाँ पे कितना 2 30 यहाँ कितना बढ़िएगा 1 तो ये हो गया आपका 31 इलेक्ट्रॉन। तो गैलियम का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका आर्गन 3d10 4s2 4p1। एलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 49 तो इलेक्ट्रॉन आपका 49। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर 36 यहाँ बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन 10 तो 36 और 10 46 46 और 2 48 और आपके पास कितना है 49 कितना फिलअप कीजिएगा 1। ये आपका इंडियम का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हेलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 81। जेनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है 54 और 14 कितना हो गया 54 68 और यहाँ पे 78 2 80 कितना बढ़ना है 81 कितने इलेक्ट्रॉन बढ़िएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल फिफ्थ सेल और सिक्स सेल तो आपको यही जो सबसे बड़ा सेल है उसी पर फोकस करना आपको। सबसे बड़ा सेल फिफ्थ सेल सबसे बड़ा सेल सिक्स सेल है तो यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल दिखा यही आपका वैलेंस सेल है। सबसे बड़ा सेल जो आपको थर्ड सेल दिख रहा है यही आपका वैलेंस सेल है। सबसे बड़ा सेल थर्ड सेल से बड़ा कौन है फोर्थ सेल तो फोर्थ सेल आपको कौन सा सेल है वैलेंस सेल। यहाँ पर सबसे बड़ा सेल कौन सा है फिफ्थ सेल तो फिफ्थ सेल को क्या बोलिएगा वैलेंस सेल। यहाँ पे सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल है आपका सिक्स सेल तो सिक्स सेल आपका वैलेंस सेल कहला गया। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन तो हम बोलते थे आपको कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लास्ट सेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 3 है। देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम आ रहे हैं हम बोले एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 और 2 10 हो गया आपका और अंतिम में कितना बच गया 3 इलेक्ट्रॉन। जो आपको लास्ट सेल है ना फर्स्ट से सेकंड सेल हो गया लास्ट सेल आपका फर्स्ट से लास्ट सेल हो गया तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। यहाँ पे देखिए आपको 2 और 1 3 सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 और 1 क्या हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुरू है ना कुछ समय के बाद 2-3 क्लास के बाद बार बार आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चैप्टर नंबर 4 से सुनाई देगा। समझ यहाँ के बाद आज पहली बार आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन आज के बाद सोचिए हमेशा ये पल पल आपको आते जाएगा। तो समझ रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला रहे हैं। सो अब ऐसे भी नहीं आता आपको तो एक और तरीका है कि आपको पता है कि ये सभी ग्रुप 13 का एलिमेंट है ये जो 3 लिखा हुआ ये 3 आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहा है। इस सभी इलेक्ट्रॉन का सभी एलिमेंट का ग्रुप 13 में रहने वाले सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 3 होता है। अब देखिए सेकेंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल फिफ्थ सेल सिक्स सेल है यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो सेल का नंबर आपका फिक्स नहीं है इसमें उसको स्मॉल एन से दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ए सबसेल में
2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। यहाँ देखिए सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल था तो उसके लिए हम लिख दिए n सेल। p सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, p सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ p सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसलिए आपका जनरल VSEC ग्रुप 30 में क्या हो गया, NH2NP1। समझे क्यों हुआ सो? ये आपका प्योर क्लासिफिकेशन। इसी तरह अब बताइए ग्रुप 15 में रहने वाले एलिमेंट बताइए। अच्छा ग्रुप 14 वाला एलिमेंट याद है? ग्रुप 14 वाला अरे एलिमेंट, हाँ शुरू कार्बन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे पीरियड, पीरियड को क्या बोलते हैं, पीडी जे। और ये आपका हो गया ग्रुप 14 और ये हो गया इसका जनरल VSEC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब बताइए जनरल VSEC ग्रुप 14 का क्या लिखिएगा, NH2NP2। अब बताइए यहाँ पर ग्रुप 14 में रहने वाला एलिमेंट था आपका कौन, सी, गी, सुनाऊ, प्रभु था आपका, याद आया? अब बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32 और टीना 50 रुपये था, टीन का 50 और लेड का 82। लेड का क्या था, 82। कार्बन कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता है, हमेशा सेकेंड पीरियड। सिलिकॉन आपका थर्ड पीरियड, जर्मेनियम फोर्थ पीरियड और टीन फिफ्थ पीरियड और लेड 6 पीरियड। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं, इनर्ट गैस। कौन सा गैस, इनर्ट गैस। तो आपका इनर्ट गैस था आपका हे, नारायण, फिर क्या था, अर्जुन, करे, जेरोक्स और एक था आपका रामायण। 7th पीरियड में लिखिए तो रामायण यूज कर सकते हैं आप, आर्यन। अब देखिए यहाँ पे फिर वो ट्रिक था आपका एसपी, एसपी कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर था आपका डीएसपी, ये हो गया डीएसपी, डीएसपी 2 बार लिखना, यहाँ फिर से हम लोग लिख दिए डीएसपी। फिर आपका प्रो डीएसपी, ये हो गया आपका प्रो डीएसपी। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर भी 2 लिखिए। सिलिकॉन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, यहाँ पर भी 3 लिखिए, यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। जर्मेनियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, यहाँ पर आप फोर्थ पीरियड लिखिए, यहाँ पर भी फोर्थ लिखिए, एक हटा दीजिए, यहाँ क्या जाएगा 3। अब आता है 18 कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 5, एक कम कर दीजिए, यहाँ पर क्या जाएगा 4। अब आपका लेड कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड, यहाँ पर हो गया आपका तो 6 पीरियड, ये 6 पीरियड, यहाँ पर हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4th पीरियड। देखिए आप इसको क्या पढ़ते हैं, सेकेंड सेल का ए सबसेल, अरे सेकेंड सेल का पी सबसेल, ये आपका सेल है, ये आपका क्या है सेल, और ये आपका सबसेल है, ये आपका सेल है। थर्ड सेल का डी सबसेल, फोर्थ सेल का ए सबसेल, फोर्थ सेल का पी सबसेल। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। यहाँ पे हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 और यहाँ कितना भरिएगा 2। तो ये हो गया आपका कार्बन का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को आप बोलते थे 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना, सबसे बड़ा सेल आपका सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल को वैलेंस सेल कहते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इसलिए हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका 4। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 2 10, अब बच गए रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को चलिए वैलेंस सेल में, तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन है, तो नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 × 2 12 और 12 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका सिलिकॉन का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे पढ़िए, देखिए नियोन 3s2 3p2, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास 32, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 10 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे 2 होगा, जैसे को 32 भरना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बताइए 10 का एटॉमिक नंबर 50 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 36, यहाँ पर 36 और 10 कितना हो गया 46 और 2 48 और 2 50, तो 10 का 50 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फेला। और लेड का 82 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो जेनोन का हो गया आपका दोस्त 54 इलेक्ट्रॉन, 54 और 14 54 4 58 68 और 10 78 और 2 80 और 2 82 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताइए आप ये कौन सा सेल है, ये जो सेकेंड सेल बोल रहे, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, ये कौन सा सेल आपका वैलेंस सेल, कौन सा सेल आपका वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का सिंबल क्या होता है स्मॉल है। ए सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ए सबसेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। फिर जो सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल दिख रहा है, सिक्स्थ सेल, ये आपको कौन सा सेल है वैलेंस सेल। कौन सा सेल आपका वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल का सिंबल क्या हो गया स्मॉल एन। पी सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पी सबसेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो ग्रुप 14 का जनरल VSEC क्या हो गया NH2NP2, क्या हो गया दोस्त NH2NP2। अब बताइए जनरल VSEC ग्रुप 15 का बताइए, ग्रुप 16 का बताइए। चलिए ग्रुप 16 बताते हैं आप। हाँ सर क्या हुआ कल जाना है, अरे एक बताने दीजिए जनरल VSEC आप नहीं ग्रुप सर, नहीं उन लोग आएंगे तो बताइएगा ना, अच्छा उन लोग भी सीखेंगे। रुक जाइए कितनी समझ। रुक जाइए